जय सूर्यदेव भगवान की। संभव है कि कुछ यही सवाल रहे होंगे जो वैदिक काल ने हर रोज रात और दिन होते देखने के बाद महसूस किए होंगे। फिर एक दूसरे की भी जिज्ञासाओं और अनुभवों को सुनकर कोई निष्कर्ष निकाला होगा। इस निष्कर्ष में आज इस बात का जवाब सामने आया होगा कि दिन के उजाले की वजह से आसमान में सोने की तरह चमकता आग जैसा दहकता एक सुनहरा पिंड, यह गोलाकार पिंड आसमान में दिखना शुरू होता है। लिहाजा रोशनी फैलती जाती है और फिर जैसे ही ये पिंड आसमान में छिपना शुरू होता है, इसके पीछे अंधकार फैलता चला जाता है। ऋग्वेद के दशम मंडल में ही हिरण्यगर्भ सूत्र लिखा गया है। हिरण्यगर्भम संवर्ताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् स तातार पृथ्वी धामते तेमा कस्मे देवाय हविषा विधेम। सूक्त वेद 180। क्या यह हिरण्यगर्भ सूत्र? यह सूत्र श्लोक ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की कहानी कहता है। वेदों में यही पहली बार हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड रूपी अंडा। ये श्लोक कहता है कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो जीवन एक अंडे नुमा पिंड के भीतर था। यह श्लोक बिग बैंग जैसी थ्योरी का भी संकेत देता है। इसी पिंड में विस्फोट से ब्रह्मांड के सभी तत्व बने। धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु के ही साथ साथ चंद्रमा और सूर्य। वैदिक काल का पहला देवता सूर्य, जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है, वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी है। सुनहरे, उजले और आग की तरह धरते हुए रंग के कारण सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है। इसी रूप में उसकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। कैसे हुआ सूर्य का जन्म? ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया। उनकी इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे, सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से धपनी और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राण वायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायु प्राणश्च हृदयतम सर्वमिदं जायते। भाव, उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षु, सूर्य, स्रोत से वायु, प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्य देव, उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसी संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। आकाश पतितम तो यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार है केशव प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में गिर जाता है, सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। ब्रह्म पुराण कहता है कि मानसम वाचिकम वापी कायजम यच दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तदशेषम व्यापोहतिम। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियां कहते हैं कि इस पद पर अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी भी है जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। सूर्य के जन्म की एक और कथा। इन सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा।
तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्य देव प्रकट हुए तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का नाम आदित्य भी हुआ। आदित्य में सबसे बड़े सूर्य। आदित्य के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का नाम एक मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मार्तंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना के कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उसके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतनी कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला और वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे। जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डर कर देवते हैं भाग खड़े हुए। स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इस अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। कालचक्र का प्रतीक भी है सूर्य का रथ। इसी तेजपुंज से निकला मानव रूपी ही इंद्र की सभा में सूर्य देव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों, अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाला रथ पर सवार है। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक है। इन्हीं के रथ का पहिया ही कालचक्र है। यह दिन रात के कारण है। मौसम, जलवायु, वर्षा के समय उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैं पहले भी यही ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया है वह मेरे हो गए हैं या फिर मेरा स्वरूप पा गए हैं। इसके बाद वह बताते हैं सबसे पहले तो मैंने यह ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अवीत। श्री कृष्ण ने कहा अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। इम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षाव कवे ब्रवीत। श्रीमद्भगवत 4.1। ऐसे हुई सूर्यकुल की स्थापना। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में परागकणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के फूल के बड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाक जन्मे और इस तरह कुलों में सबसे कुल सूर्यकुल या सूर्यवंश की स्थापना हुई। यह सूर्य के पुत्र व्यवस्थित मनु अलग है। मनु का जन्म तो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ और उनकी पत्नी शतरूपा है। फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शताब्दियों और युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु हुए हैं और ऐसा हो सकता है सबके समय समय में पुराण कथाएं भी अलग रही हों। इसकी वानगी रामचरितमानस में मिलती है, जब शिव जी की पत्नी सती त्रेता युग में जाकर श्री राम की परीक्षा लेती है, जबकि राम जन्म तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता तक्ष की यज्ञ में पुत्र को भस्म कर लेती है। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो शिव जी से विवाह करती है। पुत्र कई मौकों पर राम कथा का हिस्सा बनाती है। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी न समझ पाए तो ऋग्वेद की बात याद रखनी चाहिए, एक सत विप्र बहुधा वदंती। जब हुआ सूर्यदेव और शिव जी का युद्ध, खैर सूर्यदेव की बात करते शिव जी का जिक्र मिलता है। यहाँ एक कहानी जिक्र आती है, जरूर आती है। कथा है कि शिव और सूर्य के युद्ध की पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार
सूर्यदेव और शिव में भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहानी दर्ज है। एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांगा। इस वरदान के बाद दोनों ने क्रूरता दिखाने लगी। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहाँ सूर्यदेव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्यों से युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बदले शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव आमने सामने हो गए। शिव ने किया सूर्य पर प्रहार। शिव को रोकना संभव था। अगर न रोका चाहता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए। 3 टुकड़े हो गए। मैं पहले टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। यही मंदिर आज उड़ीसा में है। टुकड़ा जहाँ गिरा आज मेवाड़ सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वह आज लोलार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर यूपी काशी के पास है। सूर्य के पिता ऋषि कश्यप ने दिया है शिव जी को श्राप। सूर्य के चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए। उन्होंने महादेव शिव को श्राप दिया, जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार किया, ठीक उसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। रामायण महाभारत में सूर्य पूजा, सूर्यदेव की पूजा के स्पष्ट प्रावधान रामायण और महाभारत में मिलते हैं। रामायण में जहाँ श्री राम का कुल ही सूर्यवंश है, तो वहीं महाभारत में सूर्यपूत एक किरदार निभाते नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाता था। वहाँ वह कमर तक पानी में खड़े होकर उनकी उपासना के मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह भीष्म, यहाँ तक कि खुद कृष्ण भी सूर्य पूजा करते दिखते हैं। योग शास्त्र में सूर्यदेव, योग शास्त्र में भी सूर्यदेव का प्रमुख स्थान है। उनके नाम पर सबसे प्राचीन योग पद्धति सूर्य नमस्कार है, जो मंत्र पर आधारित है। सूर्य के 13 क्रियाएं नामों से बने 13 मंत्र अपनी 13 क्रियाएं के साथ पेट, पीठ और घुटने, जांघ, एड़ी, भुजाएं, गर्दन, सिर और सीने के साथ सभी जोड़ के लिए लाभदायक है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सावित्रे सूर्य नारायण नमः। कुल मिलाकर ये सूर्य वाकई ही संसार की आत्मा है। भारतीय जनमानस के लिए वह सिर्फ विटामिन डी का सोच नहीं, बल्कि सकारात्मकता का पर्याय है। त्याग की भावना का उदाहरण है। खुद चलकर संसार को प्रकाशित करने का संकल्प है। अपा दीपो भवा की प्रेरणा इसलिए सूर्य वैदिक युग से लेकर आज तक प्रतिष्ठित है। भारतीय जनमानस को प्रेरित करता है कि हम थोड़ा ही सही लेकिन सूर्य जैसा बने। जय श्री सूर्य भगवान।